तो कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनमें ग्रोथ भी आ रही होती है और प्रॉफ़िट भी दिखा रही होती है, पर मैं जनरली उनमें इन्वेस्ट नहीं करता। चाहे जितना अच्छा ग्रोथ उसके कंपनी के अंदर आ रहा हो और चाहे उसकी वैल्यूएशन कितनी भी रीज़नेबल हो, फंडामेंटल्स भी ठीक हो, तब भी मैं इन्वेस्ट नहीं करता जब तक कि मेरे को वहाँ पे पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती। तो ऐसी कंपनियों को मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूँ, देखता रहता हूँ, मैनेजमेंट को ट्रेस करता हूँ, सुनता रहता हूँ, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करता। चाहे वहाँ पे वो कितना भी शेयर रिटर्न बना रहा हो। तो एक कंपनी है एस्कोनेट टेक्नोलॉजी करके, जो कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंटीग्रेटेड आईटी सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो आप ये देखोगे तो इस कंपनी ने क्या किया है कि रिसेंट टाइम में बहुत सारे आप देखोगे एक्विजिशन किए हैं और अपने आप को एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन मोड में ले आई है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक कंपनी ने अभी डाइवर्सिफिकेशन किया था, जिससे क्लाउड वाली सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं। दूसरा, डेटा से रिलेटेड इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। एक कंपनी है जिसमें इन्होंने स्टेक खरीदा है, जो कि आपका साइबर सिक्योरिटी में डील करती है। तो आप देखोगे मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। इसके लिए इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा केपेक्स अपना एक तरीके से एक्सपेंडिचर भी काफ़ी किया है। अपनी टीम भी हायर कर रहे हैं, ज्योग्राफिकली इंडिया में ऑफिस भी ओपन कर रहे हैं, साउथ इंडिया वगैरह में। तो बहुत कुछ ये कंपनी करना चाह रही है। लेकिन आप इसकी लास्ट जो कॉन कॉल हुई थी, आप पूरा कॉन कॉल पढ़ लो, आपको कहीं भी मैनेजमेंट ये कहता नहीं दिखेगा कि इस बिजनेस से आने वाले समय में वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। तो जहाँ पे मैनेजमेंट ये एबल नहीं है कि वो कितना बिजनेस फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो एज ए इन्वेस्टर मेरी क्या ताकत है कि मैं वहाँ पे फिगर आउट कर पाऊँ कि यहाँ पे कितना रेवेन्यू होगा। तो मैं जनरली इस तरीके की कंपनियाँ जो होती है मैं उनसे दूर रहता हूँ, चाहे वो शेयर कितना भी पैसा क्यों ना बना दे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब तक आप इस पोजीशन में नहीं हो कि किसी बिजनेस को आप आइडेंटिफाई कर पाओ, फिगर आउट कर पाओ कि यहाँ से कहाँ जाना है, हालांकि आप उसको रीड करोगे, कौन कौन पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन वगैरह देखोगे और उसके बारे में थोड़ा सर्च करोगे, तो आपको पता चल जाएगा ये बिजनेस किस टाइप का और क्या कंपनी करना चाहती है। लेकिन बिजनेस के समझ के साथ आपको ये एस्टिमेट करना ही पड़ेगा कि कंपनी और मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो तीन तीन तरीके के बिजनेस के साथ मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत ग्रो करे, अच्छा करे, शेयर भी बहुत सारा पैसा बनाए, लेकिन यहाँ पर अभी ये पता नहीं है कि मैनेजमेंट किस चीज़ पे फोकस करेगा, कौन सा इसका कोर बिजनेस रहेगा, किस बिजनेस के साथ ये जाना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेंगी जो अपने कॉम्पिटिटर से इन्हें बेटर बनाएंगी। ये अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका सवाल आपको इस कंपनी में ढूंढना पड़ेगा, और ये टाइम के साथ आगे आगे जैसे जैसे कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता जाएगा तब जाके क्लैरिटी मिलती है। तो ऐसे भी लेवल पे मैं जब भी किसी कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे बिजनेस और मैनेजमेंट को लेकर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बिजनेस समझ में नहीं आता, जहाँ मैं ये फिगर आउट नहीं कर पाता कि बिजनेस कहाँ जा रहा, मैं इन्वेस्ट नहीं करता। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।